जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कृपया आप लोग इसे जो होता है पूरा वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, ठीक ना। रक्त बैंक मतलब ब्लड बैंक, ठीक ना। ब्लड रक्त बैंक मतलब ब्लड बैंक, ब्लड बैंक क्या होता है, ब्लड बैंक। तो इसमें कहा जाता है कि पहला ऑप्शन ए है प्लीहा, बी है यकृत, सी है हृदय, डी है किडनी। अब कहा जाता है कि ब्लड बैंक होता क्या चीज़ है, ठीक ना। तो जहाँ पर ब्लड जो होता है जमा रहता है, कहाँ रहता है, जहाँ पे जो होता है ब्लड जमा रहता है, ठीक ना, भंडारण रहता है, जमा रहता है या भंडारण रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक या रक्त बैंक कहेंगे। तो ये आपका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा में जो होता है हमारा रक्त जो होता है कहाँ रहता है, जमा रहता है। अगर यही रक्त का निर्माण पूछ देगा कि निर्माण कहाँ होता है, निर्माण, तो आपका जो होता है निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है। क्या होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक ना। तो इसलिए होता है कि यहाँ पर जो होता है कि आपका राइट आंसर है ए प्लीहा। अगला क्वेश्चन, समान श्वसन दर होता है, समान श्वसन दर होता है। पहला है ए 18 से 20 प्रति मिनट, 26 से 30 प्रति मिनट, डी में सी में है 8 से 12 प्रति मिनट, डी में है 12 से 16 प्रति मिनट। तो समान श्वसन, श्वसन इसको कहते हैं श्वसन, श्वसन होता है, ठीक ना। तो समान श्वसन मतलब मनुष्य में श्वसन की दर क्या है, ठीक ना। मनुष्य जो होता है श्वसन की दर, तो श्वसन की दर कहेंगे किसको, श्वसन की दर कहते हैं कि जब मनुष्य द्वारा 1 मिनट में, ठीक ना, 1 मिनट में ली गई सांस को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसन दर कहते हैं। 1 मिनट में मनुष्य के द्वारा ली गई सांस को हम लोग श्वसन दर कहते हैं। तो कहा जाता है कि 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है और कितना बार छोड़ता है, ठीक ना। तो कहा जाता है कि यहाँ पे मनुष्य जो होता है 1 मिनट में 12 से लेके 16 बार जो होता है सांस लेता है और छोड़ता है, ठीक ना। ये होता है प्रति मिनट। तो कहा जाता है कि मनुष्य जो होता है 12 से 16 प्रति मिनट जो होता है सांस को लेगा और छोड़ेगा। लेकिन बच्चों में इसकी दरें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बच्चे में इसकी दरें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है, ठीक ना। तो आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक ना, 12 से 16 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका का जीवन काल क्या होता है। लाल रक्त कणिका को हम लोग बोलते हैं RBC, रेड ब्लड कार्पसल, ठीक ना। तो इसका जो था जीवन काल क्या होता है, पहला में 120, दूसरा में 200, तीसरा में 6 से 7 दिन, डी में है 50 दिन, ठीक ना। तो RBC का जो होता है जीवन काल जो होता है, जिस दिन से उसका निर्माण होता है, निर्माण के बाद वह कितना दिन तक जीवित रहता है, तो वह जो होता है 120 दिनों तक जीवित रहता है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो मर जाता है। मरने के बाद जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लीहा में चल जाता है। कहाँ चल जाता है, प्लीहा में चल जाता है, ठीक ना। इसलिए प्लीहा को जो होता है RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान कहेंगे। क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान कहेंगे, ठीक ना। तो RBC का कब्रिस्तान पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लीहा हो जाएगा, ठीक ना। और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और प्लेटलेट्स का आपका जो होता है कि आपका 6 से 7 दिन, ठीक ना। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, इसका जीवन काल कितना होता है, 6 से 7 दिन होता है। अगला क्वेश्चन, इस नहीं, इसका राइट आंसर जो होता है आपको 120 दिन मिले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, ए आंसर। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। अभी हम इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ठीक ना। तो RBC का कब्रिस्तान इसलिए कहते हैं ना कि मृत्यु होने के बाद क्या होता है, मृत्यु होने के बाद जो होता है यह जो होता है कहाँ चला जाता है, प्लीहा में चला जाता है, ठीक ना, प्लीहा में चला जाता है। तो इसलिए इसे जो होता है हम लोग क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान बोलेंगे, ठीक ना। किसका कब्रिस्तान बोलेंगे, RBC का। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के सी, प्लीहा। अगला क्वेश्चन,
एक अणु हीमोग्लोबिन के कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब यहाँ पे कहता है कि हीमोग्लोबिन के एक अणु कितने ऑक्सीजन के अणु के साथ परिवहन करता है। अब कहता है कि हीमोग्लोबिन, ठीक ना, हीमोग्लोबिन होता है Hb, ठीक ना, क्या होता है Hb को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के 4 अणु आपस में क्या करते हैं, जुड़कर जो होता है कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक ना। ये क्या बना दिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नाम अगर पूछेगा कि जो होता है हीमोग्लोबिन में क्या जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें कितने अणु जुड़े रहते हैं, 4 अणु जुड़े रहते हैं, किसका, ऑक्सीजन का। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D4। अगला क्वेश्चन, मांसपेशिया में किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाई दी जाती है, ठीक ना। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाई दी जाती है। मतलब हम लोग को दवाई जो होता है कि 2 तरह की होती है, ठीक ना। एक जो होता है कि नस में दिया जाता है, ठीक ना, किस में दिया जाता है, नस में दिया जाता है। और एक जो होता है आपका मांसपेशिया में दिया जाता है, ठीक ना। तो मांसपेशिया में दिया जाता है। तो अब कहता है कि कौन ऐसा दवाई है जो जलन करता है, उसको कहाँ दिया जाता है, इसमें दिया जाता है कि इसमें दिया जाता है। और जो जलन नहीं करता उसको कहाँ दिया जाता है। तो जो दवाइयाँ जलन नहीं करती हैं उसको हम डायरेक्ट जो होता है इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, मांसपेशिया में, ठीक ना। तो इसको हम लोग जो होता है आई जो होता है कि मसल्स बोलते हैं, इंजेक्ट मसल्स, ठीक ना। और वैसे जो होता है कि इंजेक्शन होता है जो मसल्स में नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे देने से वो जलन होता है, इसलिए उसको जो होता है हम लोग नस में देते हैं। तो नस में भी होता है, एक जो होता है कि 2 चीज़ होता है, एक धमनी होता है, एक क्या होता है, नस में भी एक धमनी होता है और एक सिरा होता है, एक क्या होता है, सिरा होता है। तो कहा जाता है कि जो इंजेक्शन हम लोग का लगता है वो किस में लगता है, तो किस में लगता है, सिरा में लगता है, ठीक ना। तो इसलिए जो होता है यहाँ पे हम लोग जाता है कि सिरा को इंग्लिश में बोलते हैं वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं। इसलिए इसका इंजेक्शन को हम लोग IV बोलते हैं, इंजेक्ट योर वेंस, मतलब वेंस में होता है। इसलिए जलन करने वाली दवाइयाँ कहाँ दिया जाता है, वेंस में, सिरा में दिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा B, सिरा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा जो होती है आपका जो होता है 0.03% होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन है। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है। अब कहता है कि यहाँ पे एक श्वसन है, ठीक ना, ये श्वसन तंत्र है, ठीक ना। अब यहाँ पे श्वसन तंत्र में जो होता है इसका जो होता है कि पहला अंग जो होता है आपका कौन सा है पूछा जा रहा है। तो श्वसन अंत में हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं, ठीक ना। फिर ट्रैकिया में जाता है, ब्रोकोलिस में जाता है, फिर यहाँ पे आपका इस तरह से चल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि पहला जो सांस जो होते हैं, हवा जो लेते हैं वो कहाँ पहुँचता है, तो हम लोग को कहाँ पहुँचता है, नोज में पहुँचता है, नोज में पहुँचता है, नाक में पहुँचता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है कि आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, नाक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब कहता है कि मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन को हम लोग Hb बोलते हैं, ठीक ना, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शरीर के ब्लड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। अब ब्लड जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक बोलते हैं RBC, RBC, और दूसरे को बोलते हैं WBC, और तीसरे को बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं, ठीक ना। आप कहता है कि तीनों में जो होता है कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन आपका पाया जाएगा किसमें, RBC में, ठीक ना। और यही कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आपका ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका RBCA। अगला क्वेश्चन, समान वयस्क व्यक्ति में कुल कितने रक्त होते हैं। अब कहता है कि कुल टोटल कितने रक्त होते हैं। तो कहा जाता है कि औसतन जो होता है शरीर में जो होता है कि आपका जो होता है ब्लड जो होता है कितना होता है आपका जो होता है कि 5 से 6 लीटर होता है, ठीक ना, 5 से 6 लीटर। लेकिन ये वेरी करता है, ठीक ना। कभी कभी शरीर के जो होता है कि वजन पे, ठीक ना, शरीर के लंबाई पे, ठीक ना, मोटाई पे, ठीक ना, ये सब पर भी जो होता है आपका जो होता है कि वैरी करेगा आपका ब्लड का। तो कहता है कि शरीर के वजन का, ठीक ना,
वजन जो होता है, वजन का 7% जो होता है आपके शरीर में क्या रहेगा, खून रहेगा। कितना प्रतिशत रहेगा, 7% रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि आपका कुल औसतन माना गया, समान मनुष्य माना गया, ठीक ना। तो इसका कुल जो होता है वजन कितना हो जाएगा, 5 से लेके 6 लीटर तक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।